प्यारे बच्चों, सोलेनॉइड के क्वेश्चन की मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि जैसे ही आपका सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं, तुरंत मैं आपके सोलेनॉइड के क्वेश्चन कराऊंगा। तो सोलेनॉइड के क्वेश्चन करा रहा हूं। और यहाँ मैंने कल एक बात बताई थी, मैंने सिलेबस चेक किया था। कल मैंने एक बात बताई थी कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B = μ0 NI A² A² प्लस R² की पावर 3/2। एक्सेल वाला फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि ये सिलेबस से निकल गया, लेकिन नहीं, मैंने कल देखा है सिलेबस, वो टॉपिक भी सिलेबस के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, वो भी सर्कुलर वाला, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है। वो टॉपिक सिलेबस से नहीं निकला, ध्यान रखना, उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल हम सोलेनॉइड के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है सोलेनॉइड का। इसमें आपसे कह रहा है, देखो सोलेनॉइड का जैसे भी क्वेश्चन आए, तुरंत सबसे पहले सोलेनॉइड का फॉर्मूला देखें। B = μ0 N × I। μ0 कांस्टेंट है, स्मॉल n ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और I क्या है, करंट है। तो ये आपको μ0 तो कांस्टेंट है, ये दो क्वांटिटीज मिल जाएं तो आप एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बता दोगे सोलेनॉइड की। तो बस आपको सोलेनॉइड के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, समझ में एकदम आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ चाहिए और करंट चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमसे कह रहा है अ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम। गाइस, जहां पर रेजिस्टेंस दे दे तो वहां पर करंट को आपको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस तोड़ना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है। जब करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, देखो आगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि करंट की वैल्यू कैसे नहीं दे रखी। हमसे कह रखा है कि रेजिस्टेंस जो है 0.01 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस जो है पर मीटर इज यूज्ड टू वाइंड अ 400 टर्न सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है फाइंड द EMF ऑफ अ बैटरी which when connected across the solenoid would produce a magnetic field of 10⁻⁻² टेस्ला near the center of the solenoid। तो इस पूरे ही केस में कहीं पर भी आपको करंट नहीं दे रखी। जब करंट नहीं दी हुई हो और यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा हो और EMF का जिक्र करे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ लगा, EMF = होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से करंट की वैल्यू को आप इन टर्म्स ऑफ EMF लिख दोगे, I = E/R। तब आपके पास सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा B = μ0 स्मॉल n, I की जगह आप रख दोगे E/R। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से फॉर्मेट चेंज हो जाएगा फॉर्मूले का, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। अब ध्यान से क्वेश्चन के अंदर जो जो दे रखा है उसको लिखते चले जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। आपको B = μ0 तो कांस्टेंट है, आपको स्मॉल n चाहिए, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आपको सोलेनॉइड की पूरी लेंथ दे रखी है। यहाँ पर हमसे कह रखा है कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ जो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है सोलेनॉइड की। तो 20 सेंटीमीटर लेंथ है सोलेनॉइड की, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सोलेनॉइड की लेंथ आपको पता है, आपको स्मॉल n निकालना। स्मॉल n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब यहाँ पर आपसे कह रखा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो 400 हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे गिवन दैट, यहाँ पर आप जो है देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं 400। कितने 400, स्मॉल l आपको दिया हुआ है, लेंथ कितने 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 20 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट। तब आप स्मॉल n निकालोगे। स्मॉल n = होता है कैपिटल N/L। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 20, 400 है ये, 400/20 × 10⁻², ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 40 20 टाइम चला जाएगा, 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻+2 मतलब 100 की मल्टीप्लाई जब 20 से करोगे तो ये हो जाएगा 2000। तो स्मॉल n हो जाएगा 2000। आपके पास स्मॉल n की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ, इसको कहोगे टर्न पर मीटर। पर मीटर में इतने टर्न आ गए, ठीक है भाई। आपको स्मॉल n चाहिए। अब आपको EMF ये आपसे पूछ रहा है, तो EMF आप इसके आगे लिख दोगे क्वेश्चन मार्क। साथ में रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस वो भी पूरे वायर का रेजिस्टेंस। अब वायर किस शेप में है, वायर को आपने सोलेनॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, सोलेनॉइड की फॉर्म में। अब सोलेनॉइड के अंदर तो सर्कुलर रिंग्स होती हैं इस तरह से, तो आपको एक रिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है। देखो हमसे कह रखा है
कि आपके पास एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 0.01 ओम है पर मीटर। पर मीटर मतलब पर मीटर में, पर यूनिट लेंथ में इतना ओम है, पर यूनिट लेंथ में इतना ओम है रेजिस्टेंस। अब आपको पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस पता है, अगर आपको इस वायर की टोटल लेंथ पता लग जाए तो आप टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दे रखा, तो आप टोटल लेंथ निकालने की कोशिश करो सोलेनोइड की। अब वो कैसे करोगे? उसके लिए आपको कुछ डेटा दे रखा है एक्स्ट्रा से। वो क्या दे रखा है कि एक रिंग जो है उसकी रेडियस समथिंग समथिंग दे रखी है आपको, कि रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस का क्या रूल है? रेडियस का ये रोल है कि रेडियस की वजह से आप इसकी लंबाई का पता लगा सकते हो। सरकमफेरेंस का पता लगा लोगे। सरकमफेरेंस आपको मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है पूरी सोलेनोइड की। एक टर्न की आपको लंबाई पता लग जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो आप कहोगे हेयर क्या कहोगे आप? आपको निकालनी है लेंथ, तो लिखोगे लेंथ ऑफ 400 टर्न्स। आपके पास 400 टर्न है, उनकी लेंथ का पता लगाना है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले 400 की मल्टीप्लाई होगी एक टर्न से, और एक टर्न कैसे निकालोगे आप? एक टर्न की जो सरकमफेरेंस होगी वो 2 पाई आर होगी, 2 पाई, और उसकी रेडियस कितनी है? जल्दी से बताओ, रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻² से मल्टीप्लाई। तो आपके पास एक टर्न मतलब सरकमफेरेंस ये थी, और सरकमफेरेंस की 400 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपको टोटल लेंथ मिल गई। क्या मिल गई? टोटल लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की आपके पास टोटल लंबाई कितनी हो गई? जरा कैलकुलेशन करो। 10⁻² से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 8, और पाई ऐसा बचेगा। तो आपके पास 8 पाई वैल्यू आ गई। अभी तक फिलहाल 8 पाई वैल्यू आ चुकी है रेजिस्टेंस की। एक बात मुझे बताओ, सॉरी रेजिस्टेंस की नहीं, लेंथ ऑफ 400 टन। तो ये लंबाई आ चुकी है, ये आएगी मीटर में। अब आपको पता है टोटल वायर जो है वो इतना लंबा है, पर मीटर में रेजिस्टेंस दे रखा आपको 0.01 मीटर। तो टोटल लंबाई में रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे ये वाली बात, रेजिस्टेंस पर मीटर, ये कितना आपके पास? 0.01 ओम। तो ये पर मीटर का रेजिस्टेंस था। तो आप कहोगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 8 पाई मीटर लेंथ। मीटर हटा दो, मीटर पूरा लिखो ऐसे मीटर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मीटर लेंथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके पास पर मीटर में इतना ओम रेजिस्टेंस है, तो 8 पाई ये टोटल लेंथ हो गई, इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा? तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 0.01 ओम की मल्टीप्लाई कर दो 8 पाई के साथ। समझ गए आप? तो टोटल लंबाई की आपने मल्टीप्लाई कर दी पर मीटर वाले रेजिस्टेंस से, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वो कहते नहीं कि एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये है तो 10 टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? 20 रुपये। मल्टीप्लाई कर देते हो आप सीधे सीधे। वैसे पर मीटर में इतना रेजिस्टेंस है, तो टोटल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा? तो मल्टीप्लाई। तो 0.01 की आपने 8 पाई से मल्टीप्लाई कर दी। सही करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻² ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास है, बिल्कुल सही है। आपके पास ईएमएफ पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न पता है, तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कहाँ इतना सोच रहे हो? आप कहोगे वी नो दैट। भाई ये सबसे अच्छा सिस्टम है कि आपके पास जो चाहो उस स्लाइड पे पहुंच जाओ जब चाहो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्मार्ट बोर्ड का। ठीक है भाई, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि B = होता है μ0 Ni। I को आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये B चल रहा है, B EMF चाहिए तो B की मल्टीप्लाई में चला जाएगा R, और μ0 स्मॉल n आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये EMF बचेगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर और इसको सही करके लिखो। B कितना दे रखा आपको? यहाँ पर B देखो मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। हमसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनोइड इतने टेस्ला बना रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻²। तो ये हो जाएगा 10⁻²।
रेजिस्टेंस कितना है जल्दी से बताएं। रेजिस्टेंस आपने निकाला 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 2, तो ये लिखेंगे 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 2। नीचे म्यू नोट की वैल्यू है, म्यू नोट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। और स्मॉल एन आपने निकाला हुआ था, कितना निकाला था स्मॉल एन जल्दी से बताएं, 2000 निकाला हुआ था, तो 2000 वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ 2000 पुट करेंगे तब क्या होगा देख लेते हैं। देखो 4 पाई से 8 पाई जो है वो 2 टाइम्स चला जाएगा, इस 2 से ये 2000 1000 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व हो चुकी है कहानी। 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 4, नीचे 10 की पावर 3 प्लस का है, ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस का 3, नीचे 10 की पावर माइनस का 7 चल रहा था। ये देखो 1000 बचेगा ना, 1000 मतलब 10 की पावर 3 ऊपर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आया 10 की पावर माइनस का 7 और 10 की पावर माइनस का 7 नीचे चल रहा था, एक दूसरे को काट देगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ईएमएफ कितना आ गया 1 वोल्ट। यही आपसे पूछा गया था कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करना होगा सोलेनोइड के सेंटर पर 10 की पावर माइनस का 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का आप ईएमएफ लगा दो और ऐसा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके फंडे क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू, तो भाई मोस्ट वेलकम। ऐसे ही मैं सारी फिजिक्स के आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल उंगलियों पे ले आऊँगा। अगर आपके कहीं ना कहीं बिलर कॉन्सेप्ट है तो भाई मेरे न्यूमेरिकल देख लो, डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ है नहीं कॉन्सेप्टों की, चीज़ों के बारे में जानने की, तो आप कर लोगे। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो भाई कमी ढूंढो कि कहाँ हम में कमी है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं, बचा कुचा वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देंगे।